नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों। कल हम सब ने गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया था और हम आज़ाद भी हैं और रिपब्लिक भी हैं, गणतंत्र भी हैं। लेकिन क्या हम अपनी सोच से आज़ाद हो चुके हैं, गुलामी वाली सोच से? तो उसका उत्तर होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें ही गुलामी डाली गई है। उसका मैं प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो मेरा आप सबसे एक अनुरोध है, या तो इस वीडियो को पूरा देखें, अदरवाइज नहीं देखें, छोड़ दें आप यहीं पे। ओनली 4-5 मिनट्स का ये वीडियो है, तो आपका मैं अधिक टाइम नहीं लूँगा। और आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम अभी तक ब्रिटिशर्स की गुलामी कर रहे हैं और हमारी सोच किस तरह से गुलाम हो चुकी है, बनाया गया है एजुकेशन सिस्टम से। जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे भारत से, तो उनका लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐसा कहा था कि अपने एजुकेशन मिनिस्टर जिसको कह सकते हैं, और उसको कहा था कि ऐसा कुछ करो कि ये हमेशा हमारे गुलाम रहे। तो उनका एजुकेशन मिनिस्टर लॉर्ड मैकॉले, और हम तो अपने भगवान को भी लॉर्ड कहते हैं, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। लॉर्ड एक डेजिनेशन है, एलिजाबेथ ने जो हायर प्रोफाइल पर्सन होते थे उनको देती थी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रदरफोर्ड। और यहाँ पे हमने अपने भगवान को भी लॉर्ड गणेश कर दिया, लॉर्ड कृष्णा कर दिया। तो व्हाट दिस नॉनसेंस, ये गुलामी ही है और कुछ नहीं है। इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसने माउंटबेटन ने अपने एजुकेशन मिनिस्टर से बोला कि ऐसा कुछ करो कि हमारे जाने के बाद भी हमारे गुलाम रहे। देन जो लॉर्ड मैकॉले था, उसने कहा कि मैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा कर दूंगा कि हम जाने के बाद भी हमेशा गुलाम रहेंगे। सो दैट्स ट्रू। वही चीज़ आज सच हो रही है कि वो तो चले गए, लेकिन आज भी हम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वही सिखा रहा है गुलामी। कैसे? इसको कैसे समझ सकते हैं। जापान में जापानीज़ बोलते हैं, इटली में इटालियन, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, चाइना में चाइनीज़, और ये सब सारी कंट्री डेवलप्ड है। एंड दे विल प्राउड, और उनको प्राउड फील होता है कि हम अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं। बट लेकिन भारत में क्या है, अगर हम हिंदी बोलेंगे तो मैं इलिटरेट हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, मेरी सारी इंजीनियरिंग की नॉलेज ख़त्म हो गई। बट व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश, नाउ आई एम एजुकेटेड, नाउ आई नो एवरीथिंग। व्हाट दिस नॉनसेंस? क्या ये मजाक है कि लैंग्वेज मीन्स एक स्वीपर भी इंग्लिश बोलता है इंग्लैंड में, क्योंकि उसकी मदर टंग है। तो ये लैंग्वेज को क्राइटेरिया नॉलेज का जज करने के लिए कहाँ तक सही है? लेकिन जापान में पहले बच्चे को साइंस सिखाई जाती है 18 साल तक, उसके बाद लैंग्वेज सिखाई जाती है। एंड एवरी कमोडिटी, वाट एवर द कमोडिटी प्रोड्यूस इन जापान, उस पर जापानीज़ में लिखा होगा। लेकिन इंडिया में सो मेनी कमोडिटीज लाइक बीका जी नमकीन फॉर एग्जाम्पल, उस पर आप देखो कहीं भी हिंदी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इंडिया का प्रोडक्ट है, भारत से उनको अर्निंग हो रही है, भारत की कंपनी, लेकिन हिंदी लिखने में उनको शर्म आती है। ऐसी कंपनी में तो मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ, बैन लगा देना चाहिए कि हिंदी को यूज़ नहीं करना। तो हम वो लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। एग्जाम्पल, PUT पुट, देन वाई नॉट BUT बुट, उसको ही बुट होना चाहिए। सो मेनी वर्ड, वहाँ पे साइलेंट वर्ड्स लिखे जाते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं साइलेंट रहते हैं। तो जब साइलेंट ही रखना है तो लिख क्यों रहे हो? वाई आर वेस्टिंग इंक एंड पेज? लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। और सुनिए, अक्टूबर, ऑक्टा मीन्स 8, देन वाई अक्टूबर इज 10th मंथ। नवंबर मीन्स 9, देन वाई नवंबर इन 11th मंथ। दिसंबर, डेकेड मीन्स 10, देन वाई दिसंबर इज 12th मंथ। तो जिसका जहाँ पे जैसे मिला उसे अंग्रेजी में रख दिया गया, और उसको हम समझते हैं, उस इंग्लिश को हम समझते हैं क्राइटेरिया फॉर नॉलेज। इफ़ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, देन आई हैव नॉलेज, अदरवाइज आई हैव नो नॉलेज इफ़ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। सी मेंटलिटी गुलामी की नहीं तो और क्या है। माँ को हमने मॉम कर दिया, वैक्स बना दिया, डैडी को डेड कर दिया, मीन्स मरा हुआ कहते हैं। ये सब क्या है? दैट इज़ ओनली एंड ओनली द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम दैट इज़ इम्पोज्ड बाय ब्रिटिशर्स, और हम उसे एडवांस समझते हैं। साइंस को समझना है, ना कि हमें इंग्लिश को रटना है। ओके? तो मेरे ये ओपिनियन थे कि हम
रिपब्लिक भी हो चुके, गणतंत्र भी हो सके, स्वतंत्र भी, लेकिन हम इस चीज़ से कब स्वतंत्र होंगे कि जिस देश की भाषा, हमारी आइडेंटिटी हिंदुस्तान है, भारत है, उसकी एक हर देश की अपनी भाषा होती है, तो उसको हम एक बड़ी हीन भावना से देखते हैं हिंदी को। अरे क्यों देखें हीन भावना से? अगर कोई इंग्लिश गलत बोलता है तो सब उस पर हंसते हैं। कभी आपने ब्रिटिशर्स को देखा है कि हिंदी सही बोलते हैं क्या? वो जब वो हिंदी सही नहीं बोल सकते तो हम भी इंग्लिश सही नहीं बोल सकते, क्या प्रॉब्लम है? दूसरे की लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज नहीं है। और ये भी सच है, जितनी आसानी से हम हिंदी समझ जाते हैं, किसी हिंदी में अगर एक्सप्लेनेशन है उसको समझ जाते हैं, उतनी आसानी से हम इंग्लिश एक्सप्लेनेशन नहीं समझते हैं। ये रियलिटी है। बिकॉज हम पहले काऊ को पहले गाय समझते हैं, हमारा माइंड पहले इंग्लिश को एक्सेप्ट करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा हिंदी में, फिर वो समझता है, प्रोसेसर है। जबकि अगर हम गाय बोल देंगे वो डायरेक्टली समझ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली हिंदी में अगर एक्सप्लेन करें, समझें, तो वो ईजी टू अंडरस्टैंड है, समझ जाएगा ईजिली। सो फॉरेनर्स के लिए गाय का मतलब काऊ नहीं होता, वो काऊ होता है, क्योंकि उसकी मदर टंग है। यहाँ पे कन्वर्जन है, गाय का मीन्स काऊ, काऊ का मीन्स आप जो कहते हो गाय, हिंदी इंग्लिश। सो बेटर कि हम अपने मदर टंग का यूज़ करें एक्सप्लेनेशन के लिए। हाँ, एट द सेम टाइम ये भी कहूँगा कम्युनिकेशन लैंग्वेज है इंग्लिश, सो वी मस्ट नो फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, बट डोंट डेवलप सच टाइप ऑफ पुअर मेंटलिटी। इस तरह की पुअर मेंटलिटी अपने माइंड में नहीं डालें कि जो हिंदी बोलता है उसे कुछ नहीं आता, उसे बहुत कुछ आता है। और इंग्लिश का तो कोई सिर पैर है नहीं, कोई वर्ड्स के सिर पैर नहीं है, क्या रूल्स हैं क्या नहीं, जब मनाए अननेसेसरी एक्सपेंड करते हैं, कोई इसके रूल नहीं, कोई इसका सिर नहीं, कोई इसका पैर नहीं, कहाँ से जनरेट हुई क्या है, कोई रूल नहीं। A to Z अल्फ़ाबेट, बाद में U and V को डाला गया उसमें, जबकि हमारे काका का सबका मीनिंग है, स्वर व्यंजन सबका मीनिंग है। संस्कृत हमारी कोडिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, गूगल सबको कोड कर लेगा, डिकोड कर लेगा। है हिम्मत गूगल में तो संस्कृत को डिकोड करके दिखाए। आप संस्कृत का श्लोक वहाँ पे डालो, उसका कन्वर्जन करके देखो, अगर है हिम्मत तो कन्वर्ट कर दे गूगल। सो इस तरह से बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं, लेकिन हम अपनी चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं, ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हमने साइंस डेवलप करी। अरे मूर्खों, अगर ये साइंस डेवलप करी तो नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये कहाँ थी? ये सारे वेद इज नथिंग, साइंस का कलेक्शन है। आपको बता दूं, वेद कोई रिलीजियस ग्रंथ नहीं है, कलेक्शंस ऑफ साइंस फार्मूला। और वो वेद यहाँ से चुरा के ले गए, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एफर्ट से उनकी कॉपी वापस मंगाई, और तभी उन्होंने कहा था चलो वेद की ओर, चलो वेद की ओर मीन्स हम जो वेद है ज्ञान, उस साइंस की तरफ चले। लेकिन हम लोग इतने वेस्टर्नाइजेशन में घुल मिल गए, हमारे ब्लड में इतनी गुलामी घुल मिल गई है कि कोको कोला को तो हम ड्रिंक जब करेंगे तो स्मार्टनेस समझेंगे, जो कि हमारे लिए वो जस्ट एक टॉयलेट क्लीनर है। जबकि अगर हम छाछ पियेंगे तो हम गंवार बन जाएंगे। सड़ी हुई रोटी जिसको हम कहते हैं पिज़्ज़ा, फर्मेंटेड, वो सड़ा हुआ ही है, आप सब जानते हैं। लेकिन और कितना हेल्थ के लिए अच्छा है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उस मैगी एंड सो ऑन, उसको हम स्टाइल से खाते हैं। लेकिन बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी और इन सबको हम बड़े हीन भावना से देखते हैं, पागल की तरह ड्रिंक करते हैं वेस्टर्नाइजेशन के इफ़ेक्ट में। लेकिन दूध पीना और ये आपकी हेल्थ के लिए, जो हेल्थ के लिए अच्छा है, पानी पीना, उसे हम गंवार समझते हैं। तो ये सब केवल एक गुलामी का प्रतीक है जो अभी तक हम ढो रहे हैं। तो मेरे भारतवासियों और जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, उनसे ये आग्रह है कि अपने इस सोच को बदलें। हम भारतवासी, भारत विश्व गुरु रह चुका है, तो विश्व गुरु को इतना नीचे ना गिराएं और इस मानसिकता से ऊपर उठें। और मुझे अधिक कुछ कहना नहीं है, फिर किसी वीडियो में मिलूँगा। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।